أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiba. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Okay, again I'm starting from the ayah number it is Allah tadghaw fil mizan. It's 8, ayah number 8 of surah रहमान. हमने जहाँ से पिछला छोड़ा था वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं. प्लीज़ गौर से सुनिएगा और जो असाइनमेंट है उस पर प्लीज़ गौर कीजिएगा. अगेन आई एम स्टार्टिंग विद दी अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान. कि क्या है इसमें बात क्या की जा रही है? अल्लाह के ना ततगौ सरकशी करो, तुम सरकशी करो फिल मीज़ान, मीज़ान में, ताकि तुम तोलने में ज़्यादती ना करो. ठीक है. तगौ होता है, हम बोलते हैं ना तुग़यानी, मौजों की तुग़यानी. क्या होता है? वो अपनी हद तोड़कर मौजें जो है समंदर की बाहर आ जाती हैं. ठीक, उसको कहते हैं तुग़यानी. ठीक, वो तगौ क्या होता है? सरकशी, हद तोड़ना, हद से तजावुज़ करना. ठीक, अल्लाह ख़ताकारों की एक किस्म के मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं. ठीक, जिसे अदल से कोई सरोकार नहीं होता. ठीक, जो मुकम्मल तौर पर सरकश होते हैं, बाग़ी होते हैं. ऐसा शख्स कोई अखलाक़ी पैमाना नहीं रखता. जबकि अल्लाह अपने मुताल्लिक़ फरमा रहे हैं कि वो उस कायनात में एक तवाज़न रखे हुए हैं. बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे अमल में मशगूल हैं जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुँचे, ख्वाह ज़रूर किसी मतलब वह ख्वाह जो नुकसान है, जो ज़रर है, वो किसी भी सूरत में आपको फ़ायदा दे रहा है या महज़ अगले बंदे के नुकसान तक ही महदूद है, तब भी आप ना सिर्फ तवाज़न को बिगाड़ रहे हैं बल्कि आप ना इंसाफ़ी में भी मुलव्विस हैं, उसमें भी इन्वॉल्व हैं. ये महज़ एक क़िस्म है, एक कैटेगरी है. ठीक, ये वही शख्स है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि उसके इर्द गिर्द की दुनिया में जिसमें वो रहता है वो क्या कर रहा है. दरअसल ये वैसा ही किरदार है जो सोचना तक गवारा नहीं करता कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. ठीक, अगली आयत में एक और ख़ता का जिक्र है. इसमें आप गौर कीजिएगा मज़ीद कि वो ताकि तुम तोलने में ज़्यादती ना करो, इसका तर्जुमा निकलता अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, कि ना तुम ज़्यादती करो मीज़ान में, तोलने में, बैलेंस में, स्केल में. ठीक, तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो अपने, अच्छा हम कह देते हैं अच्छा मैंने तो सोचा ही नहीं, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो अनजाने में किया है. आप बग़ैर सोचे, बग़ैर मेहनत किए, ठीक है, आप टाइम नहीं स्पेंड कर रहे कि उसके प्रोज एंड कॉन्स, जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स जानने में आप टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, आप उसकी गहराई नहीं जान रहे, आप उसका इम्पैक्ट नहीं जान रहे आसपास क्या पड़ेगा, और वो आप काम कर रहे हैं, बज़ाहिर आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि मुझसे अनजाने में हुआ है. तो क्या ये वाकई अनजाने में हुआ है? आपसे क्या एक्सपेक्टेड था कि आप पहले सारी छानबीन करते, देखते. ठीक, हमने इन लोगों में शामिल नहीं होना है. हमें तो चीज़ों को देखकर भी हमें बैलेंस का तरीका मालूम चल जाएगा. हम तो देखने वालों में से बने ना, गौर करने वालों में से बने, पॉन्डर करने वालों में से बने. फिर आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं आयत नंबर 9 में, व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान. व अक़ीमु और क़ायम करो, तोलो, अल वज़्न वज़न को, बिल क़िस्ति इंसाफ के साथ, वला और ना, तुख़्सिरु खसारा करके दो, नुकसान करके दो, अल मीज़ान मीज़ान में यानी तराजू में, स्केल में. ठीक है, और वज़न को इंसाफ से तोलो और तराजू में डंडी ना मारो बेसिकली. ठीक है, सिर्फ हम ही जो है वो वाहिद कम्युनिटी नहीं है जो अदल की बात करती है. जो कुछ और माशरे से भी जो है अदल के क़याम का दावा किया जाता है, लेकिन फिर भी वही लोग निज़ाम अदलिया के साथ खेलते रहते हैं. या हमारा मकसद अदालत और निज़ाम अदलिया से मुताल्लिक़ बहस बेसिकली नहीं है. हमारी अपनी ज़िंदगी में भी निज़ाम इंसाफ़ की बहुत अहमियत है. कई दफ़ा बच्चे वालिदैन के जायज़ हुकूक़ पूरे नहीं करते, और कई दफ़ा वालिदैन का रवैया संग दिलाना होता है बेसिकली, और अपने बच्चे को उनके जायज़ हुकूक़ वो नहीं देते. अक्सर औक़ात में जो है बहुत ही करीबी रिश्तों में आपस में जो है घुटन होती है और एक दूसरे का हक़ नहीं दिया जा रहा होता. कभी सगे बहन भाइयों के दरमियान जो है जायदाद के मामलात पर जो है ज़ुल्म व ज़्यादती हो रही होती है, उसमें शिकायत होती है.
आदमी बहुत सी चीज़ों के दरमियान फंसा हुआ है, मसलन बीवी बच्चे, वालिदैन, मुआशरा, मुलाजमत और आदमी की अपनी ज़ात जो है। आदमी को ये सीखने की ज़रूरत है कि उन सब में तवाज़ुन कैसे बरकरार रखना है, बैलेंस कैसे बरकरार रखना है, क्योंकि अभी क्या कहा है, बैलेंस में डंडी नहीं मारनी। ठीक, ऐसा तवाज़ुन कि किसी के साथ भी ज़्यादती या नाइंसाफ़ी ना हो। सिर्फ तोलने वो वाली बात नहीं कि अगर मैं जो है, मेरी परचून की दुकान है, मेरा ग्रोसरी स्टोर है, मैं तेल कम दे रही हूँ तोल कर, नहीं मैं आटा कम दे रही हूँ, वो बात नहीं हो रही है। वो भी है क्योंकि हम देखते हैं नाक तोल में कमी करने की वजह से एक कौम को पीछे तबाह किया गया था, अल्लाह की तरफ से उन पर अज़ाब आया था। रिमेंबर, कुरान में उस कौम का भी जिक्र है जैसे आद और समूद का है। ठीक, तो क्या हमसे क्या कहा जा रहा है, बैलेंस योर लाइफ, किसी के भी साथ ज़्यादती नहीं हो। आपकी किसी से ट्यूनिंग ज़्यादा अच्छी है लेकिन दूसरे के साथ भी वही रिश्ता है, तो आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक, अपने वालिदैन से आपकी मोहब्बत अपने बच्चों पर आपकी सख्ती को जस्टिफाई नहीं कर सकती है। ठीक है, आप अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा जो है अटैच्ड हो, कोई वाइफ से, कोई वाइफ हस्बैंड से, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी जो है मदर का ख्याल ना रखें। ठीक, कोई हस्बैंड वाइफ से अटैच ज़्यादा है या उन दोनों में आपस में बहुत बनती है, ठीक है, झगड़े कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छा कपल है, बट दैट डजंट मीन कि वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करें। ठीक, जो माँ बाप का हक़ बनता है वो बनता है। ठीक, आप मुख्तलिफ़ जो है किस्मों में खींचे, उसमें मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में, सिमतों में खींचे चले जाते हैं, और साथ ही साथ आपको इस इल्ज़ाम का भी सामना करना पड़ता है कि आपका रवैया जो है बैलेंस नहीं है। ठीक है, आप हर एक शख्स को खुश नहीं रख सकते, लेकिन कोशिश तो करनी है ना। बेसिकली खुश रखने की कोशिश करनी क्यों है, अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह ताला ने एक तो रिश्तों के लिए बहुत जो है सख्ती से हुक्म दिया है, दूसरी बात बैलेंस की बात की है, तो बैलेंस रखना है। ठीक, आसान तरीन जो फार्मूला है वो ये है कि कोई एक शख्स भी किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। बेसिकली आम तौर पर आदमी के पास निजी ज़िंदगी के लिए कम वक्त होता है, उसका ज़्यादा वक्त अपने काम पर गुजरता है। इसी तरह गैर जो मुतवाज़न हालात होते हैं, इम्बैलेंस्ड होते हैं, मुस्तक़बिल में आपके सामने जो है बहुत ख़तरनाक, बहुत डेंजरस घोस्ट बनकर सामने आ खड़े होते हैं। आप मर्दों के लिए जो है काम, या ख़वातीन के लिए भी काम होता है, जॉब्स होती हैं, ठीक, और उसके अलावा आपके पास घर होता है, जिसके चक्कर में आप सबको खुश करने के चक्कर में एक से एक डिश बनाती हैं। ठीक, लेकिन क्या है, आप अपने बच्चे को टाइम नहीं देती हूँ, उसका वो एज चल रही है जिसमें उसको टाइम की ज़रूरत है। आप सबको खुश कर रही हैं। आपको क्या लगता है, माएँ अक्सर ये सोचती हैं कि हमारा बच्चा है, हमसे क्यों ये फ्रंट होगा, हमसे क्यों ये बुरा, हमारे बारे में क्यों बुरा गुमान करेगा, हमारे बारे में, माँ के बारे में कैसे शिकायत आ जाएगी। माँ तो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, माँ आप हैं, आपको पता है आप सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, बच्चे को नहीं पता है। ठीक, तो क्या है, इसलिए बैलेंस ज़रूरी है। आप जो जितना वक्त आप किचन में लगाती हैं, मार्केट्स में लगाती हैं, बच्चे को फ़ील होता है कि आप उसे टाइम नहीं देते, तो मीज़ान की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप देखिए, वक्त एक सा नहीं रहता, वो बड़ा हो जाएगा या वो बड़ी हो जाएगी, आप ओल्ड हो जाएंगे, एक तो उसके दिल में खलिश कभी नहीं जाएगी। दिल में जो खलिश हो जाती है बचपन में, वो जाती नहीं है। ठीक है, इल्ला ये कि अल्लाह कर दे कोई कुरान से जुड़ जाए तो निकल भी जाती है, लेकिन यूजुअली आपको शिकायतें रह जाती हैं कि मम्मा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया मेरे लिए, और ये वगैरह वगैरह। तो क्या है, वो फिर आपको फिर मुस्तकबिल में वो चीज़ें परेशान करेंगी, आप यकीन दिलाते दिलाते थक जाएंगे। लेकिन चूँकि वक्त गुजर चुका है और वाकई आपसे ऐसा हुआ है, तो आप यकीन दिला नहीं पाएंगे। ठीक, और फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे जो है माँ बाप को वक्त नहीं देते, इन्होंने कौन सा हमें वक्त दिया है, इन्होंने भी हमें पैसे दिए हैं, स्कूल्स में डाला है, हम भी इनको पैसे दे देते हैं, अपनी इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, आपको टाइम नहीं देते। और क्या चीज़, बचपन भी वीक होता है, बुढ़ापा भी वीक होता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा। उस वक्त भी आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जब बच्चे हो, और आपको जब भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है जब आप बूढ़े हो। सिर्फ पैसों से काम नहीं चलता। ठीक, पैसों की बात जो है यंग्स को, अडल्ट्स को, अर्ली अडल्ट्स को ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं ऐसी जो पैसों से ज़्यादा पूरी हो रही होती हैं। ठीक, तो इसलिए बैलेंस योर लाइफ। और ऐसे सख्त भी पेरेंट्स भी पाए जाते हैं जो अपने बच्चों की ज़िंदगी का, खुद को बच्चों की ज़िंदगी का मालिक समझते हैं। अब 15-16 साल का बच्चा है, उसको इतनी समझ है कि मुझे क्या चीज़ मुझसे पढ़ी जाएगी, क्या नहीं पढ़ी जाएगी। आप ज़बरदस्ती उसको वो सब्जेक्ट दिलवा देते हैं कि जो है, जो आपको लगता है उसको पढ़ना चाहिए। हालांकि हाँ, बाज़ दफ़ा पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि मैं ये बनता, मैं इंजीनियर बनता, मैं ये करता, मैं वो करता, मैं लॉयर बनता। अब बच्चे जो हैं इतने बड़े हो गए, उनको सब्जेक्ट दिलाया जाए, अब आप उन पर उनकी शामत लाते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी के मालिक नहीं हैं, वो बच्चे हैं आपके, बंदे तो अल्लाह के ही हैं ना, उन्हें अल्लाह को राज़ी करना है अपने एंड पर। ठीक, उनके लिए भी आप मीज़ान में आते हैं, उन्हें भी आपके साथ रिश्ता बैलेंस रखना है, और जो
सब कुछ है वो किसके लिए है? अल्लाह के लिए। माँ बाप वाक़ईतन ऐसा करते हैं कि जो डिसीजंस लेंगे हम लेंगे। अब वो बड़ा हो गया, कुछ डिसीजंस उसको लेने दीजिए, उसकी लाइफ के डिसीजंस कम से कम उसको लेने दीजिए, ठीक। तो इंशाल्लाह बैलेंस रखने का अहद कीजिए। और आप देखेंगे कि जब रिश्तों का तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो फिर क्या कुछ सामने आता है, ठीक। अगर आप फॉर इंस्टेंस आप देखिए कारोबारी सतह पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको है काम का बड़ा शौक़ है, आप काम भी करती हैं, ओवर टाइम करते हैं। कोई मर्द हो, अब वो काम कर रहा है, उसको जॉब पे जाने का बड़ा शौक़ है, वो जाता है, वो दूसरी जॉब भी करता है, ओवर टाइम करता है, वो घर कमाता है। अब उस बीवी बच्चों को ज़रूरत है उसकी, वाइफ को अगर बच्चे को डॉक्टर के लेकर जाना है तो उसको चाहिए कि वो घर आएगा तो उसके साथ हस्बैंड के साथ लेकर जाएगी वो बेचारी, लेकिन वो अकेले वाइफ और बच्चे सफ़र करें। आपको चूँकि वहाँ मज़ा आता तो आप वहाँ आए। काम बज़ाहिर बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि काम कर रहा है, कमा रहा है, तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ, लेकिन कमा तो रहे। वही बात कि काश आप फिल वक्त भी जो है रिलायबल होते। पैसा तो काम हमारे आएगा, लेकिन आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत है वो तो नहीं है ना। इसी तरह अगर किसी का दिल जो है फॉर इंस्टेंस किसी का दिल नमाज में बहुत लगता है, इसमें भी बैलेंस की ज़रूरत है। आपने देखा होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं। किसी का दिल अगर नमाज में भी खूब लगता है, वो नमाज़ों पे नमाज़ें पढ़ा जा रहा है, घर में अम्मी आवाज़ें दे रही हैं, ठीक है, बाबा आवाज़ें दे रहे हैं, खाना बनना है, लेकिन आपने ना टाइम से कुछ करा, चूँकि आपका दिल नमाज में लग रहा है, आप आगे से अगले को भी बोलेंगे कि मैं तो इबादत कर रही थी, तुमने खलल डाल दिया। आप इबादत में भी बैलेंस रखिए, ठीक। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द बैलेंस इंशाअल्लाह। सो मूव ऑन। आगे आता है आयत नंबर 10 में, वल अर्दा वदअहा लिल अनाम। वल अर्दा, अर्द इस ज़मीन, और ज़मीन वदअहा उसने रख दिया उसको लिल अनाम मखलूक़ात के लिए। अनाम होता है, वैसे वो अनाम जो है मवेशियों के लिए भी आता है, मखलूक के लिए बनाया। अनाम का लग़वी मानी जो होता है, अनाम से मुराद हर वो जानदार मखलूक है जो वो ज़मीन पर पाई जाती है, वह वो चरिंदे हों या परिंदे हों, मवेशी हों, दरिंदे हों, इंसान हो, जिन्नात हो। और अनाम से मुराद इंसान और जिन लेना इस लिहाज से ज़्यादा मुनासिब है कि आगे उन्हें दो जो है दोनों का जो है दोनों मखलूक का ज़िक्र आ रहा है। बेसिकली मतलब ये कि ज़मीन पर बसने वाली तमाम मखलूक का रिस्क हमने ज़मीन से ही वाबस्ता कर दिया। यही उनके जाए पैदाइश है, यही उनका मस्कन है और यही उनका मदफन है। यहीं पे इंसान जो है पैदा होता है, यहीं वो ठहरता है, रहता है, और यहीं क्या है, दफन हो जाता है मर के। अच्छा, आप देखेंगे कि खाना जो है हमें हर तरह का आसाइश, जो जिस्मानी ज़रूरतें हैं वो आपको ज़मीन से मिल जाती हैं। खाना, कपड़ा, मकान, जो बोलते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान, वो जो बेसिक फंडामेंटल नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको ज़मीन से पूरी हो जाती हैं। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने खुद रखा है, वल अर्दा वदअहा लिल अनाम, इंसानों के लिए तो बनाई हुई है, ठीक। और इसमें हम देखते हैं, अगर हम इश्तराकी नज़रिए का रद्द देखें, इसमें इस आयत में इश्तराकियत पसंद हजरात ने अपना नज़रिया कशीद करने की कोशिश फरमाई है कि ज़मीन हुकूमत को अपनी तहवील में ले लेनी चाहिए, ठीक। फिर वो तमाम अफराद को रिस्क मुहैया करे। उनके नज़रिए के अबताल के लिए इतना ही काफ़ी है कि अनाम के मानी सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सब जानदार मखलूक हैं। फिर उस पर कई एतराज़ भी जो है पैदा होते हैं, मसलन ये कि क्या ज़मीन के तमाम पैदावार तकसीम होगी या मसनूआत, और क्या हर फ़र्द रियासत पर बराबर तकसीम मुमकिन, हर फ़र्द रियासत में बराबर तकसीम जो है मुमकिन भी है या नहीं है। और आज तो उन लोगों का नज़रिया अमलन भी बातिल करार पा चुका है जो ऐसी सोचे जो है आई गई थी, लेकिन चूँकि हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमने इसमें देखना है, तदब्बुर तफक्कुर करना है। एक बात जानने की ये है, इख्तलाफात जो हैं वो बुरे नहीं होते, इख्तलाफात का जो है तरीक़ा होता है जिसकी वजह से वो अच्छे बुरे होते हैं। अब आप देखें, अगर आपको मेरी किसी राय से इख्तलाफ हो तो क्या होगा, आप एक नई बात लेकर आएंगी जो मैंने नहीं सोची, उससे क्या होगा, नई सोचों के दरवाह हो जाएंगे, ठीक। उससे रेस्ट्रिक्शन नहीं आती, उससे ज़्यादा खुलने ओपन होते हैं रास्ते, ठीक। इसमें देखें, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ज़मीन में तमाम मखलूक़ात के लिए जो है अल्लाह ताला ने जो ज़मीन को आरास्ता किया है, अल्लाह ने इस ज़मीन के तमाम मखलूक़ात के लिए इस ज़मीन को बिछाया है, जो इस बात की दलील है कि अल्लाह ने मुख्तलिफ़ जानदारों के लिए मुख्तलिफ़ रिहाइश गाहें बनाई हैं। ये बहुत हैरान कुन है कि कैसे अल्लाह ने ज़मीन को बिछाया और फिर किस तरह ज़मीन के ऊपर समंदर के अंदर मुख्तलिफ़ जानदारों को आबाद किया। सिर्फ यही तो नहीं कि लैंड पर ही तो नहीं है ना, बल्कि ओशन का हिस्सा जो है ज़मीन से ज़्यादा है,
70% जो है हमारी ज़मीन पर पानी है। और हम देखते हैं कि सूरह मुल्क में अल्लाह ताला कहते हैं ज़मीन को खिलाफ मिजाज जो है बिछौना बनाया है। जो ये इतनी सॉफ्ट ऐसी जो हम आराम से चल लेते हैं, ये हमें जो है हमवार ज़मीन नज़र आती है, हम आराम से घर बनाते हैं, चलते हैं फिरते हैं। आपको अंदाज़ा है इसके अंदर कितनी आग है, कितनी लेयर्स हैं। हम सोचते हैं समंदर की गहराइयों के, समझ लें समंदर की जो गहराई है वो ज़मीन के ऊपरी हिस्से का पहला हिस्सा है, उसके बाद मज़ीद 6 लेयर्स हैं और वो भी इतनी इतनी गहरी हैं। और आपको जो है एक सेशन मिल जाएगा मेरे उस पर यूट्यूब पर, अल्लाह ताला ने ज़मीन में पहाड़ कैसे गाड़ रखे हैं, माउंटेन्स मेंशन्ड इन द कुरान करके होगा, उसको सुनिएगा, आपको पता चलेगा ज़मीन की कुछ हिकमतें और पहाड़ों के बारे में थोड़ा सा आपको वहाँ पे एक ग्लिम्स मिल जाएगा। ठीक, फिर आता है अल्लाह ताला ने मज़ीद, हम इस पर बात करते हैं। अल्लाह ताला ने मज़ीद आगे बात की है 11 फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख्लु ज़ातुल अकमाम। फ़ीहा उसमें फ़ाकिहतुन फल है, वन्नख्लु और खजूर के दरख्त, ज़ातुल अकमाम खोशे वाले, ज़ातुल अकमाम खोशे वाले दरख्त, जिसमें यानी कि ज़मीन की पिछले बात हुई क्या है, ज़मीन को मखलूक़ात के लिए बनाया। ठीक, फिर उसमें क्या क्या, फिर उसमें हर तरह के फल और खजूरों के दरख्त जिनमें खोशे पर गिलाफ होते हैं वो बनाए। ठीक, फलों के साथ खजूर का अलग भी जिक्र फरमाया, इसलिए कि खजूर में दूसरे फलों की निस्बत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। ठीक, और खजूर और पानी दो चीज़ें जो है मिलकर मुकम्मल ग़िज़ा बन जाती हैं। जैसा कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि बाज़ दफ़ा हमारे घर में 2-2 माह तक चूल्हा नहीं जलता था और हमारा गुजारा सिर्फ 2 काली चीज़ों पर होता था, खजूर और मटके का पानी पर होता था। बुखारी की जो है ये हदीस है। तो और खजूर में हम देखें आप ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है, आप 4-5 खजूरें खाएंगे आपको ऐसा पेट भर जाएगा जैसे आपने 2 रोटी खा ली हो। ठीक है, तो इसलिए जो है, और खजूर सुन्नत भी है माशाअल्लाह, इसलिए हम जो चीज़ें सुन्नत है ना उनके अपने एक रीज़न है, लेकिन हमें इसलिए फॉलो नहीं करना है। सूरह हुजरात में हमने जिक्र किया था इस बात का कि वो उनकी हिकमतों की वजह से मशरूत नहीं करना है चीज़ों को फॉलो करने के लिए। ठीक है, अब फिर से इसको गौर फरमाते हैं इस पर। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख्लु ज़ातुल अकमाम, इसमें फल और खजूर के दरख्त हैं जिनकी खोशों पर गिलाफ हैं। नखल होता है खजूर का दरख्त, या ओके, अभी हमने इसी का तर्जुमा करा। एक खेत का मालिक किसान किस तरह गाय को चारा खिलाता है, ठीक है, सोचिए, और गाय को चरने के लिए खुला छोड़ देता है या फिर ज़मीन पर भूसा डाल देता है। सोचिए, हमारा मालिक अल्लाह ताला है, वो हमें किस तरह खुराक मुहैया करता है। अल्लाह ताला खुराक को ज़मीन पर नहीं फेंक देता, बल्कि उसने हमें खूबसूरत खजूर के दरख्त दिए। आप जानते हैं ना कि महंगे तरीन घरों के सामने जो है खजूर के दरख्त होते हैं, यानी ये स्टेटस सिंबल होते हैं। अल्लाह ताला ने फल को खूबसूरत बनाया है और फिर उसके छिलके, उसको जो है कवरिंग में लपेट दिया। छिलके, बगैर छिलके का कोई फल होता है? हाँ, एप्पल को आप छिलके समेत खा लें वो अलग चीज़ है, मगर वो एक कवरिंग होती है, हर चीज़ पर होती है। उसका छिलका बज़ाते ख़ुद बहुत मुफीद होता है, ठीक, हेल्दी होती हैं। ज़्यादातर जो है पैकिंग जो है प्लास्टिक मटेरियल्स की होती है, आप देखिए, ठीक है। जब उनको फेंका जाता है तो क्या बोलते हैं, बेसिकली आप देखें वो जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो कितना नुकसानदेह होता है। उसके बाद फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें खुराक की पैकिंग पर खूब बहस चल रही होती है, ठीक है। इसकी जो है इस खाने को, इस चीज़ को कैसे पैक किया जाएगा। आप देखेंगे कि जो फूड मटेरियल होता है, आप देखें उनकी अलग अलग पैकिंग्स होती हैं, उनमें वो कलर का भी ध्यान रखते हैं, ब्रांड का भी, इंग्रेडिएंट्स कैसे प्रिंट होंगे, वो सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। मतलब पैकिंग एक अहम चीज़ है, अहम जुज़्व है किसी चीज़ को देने का। तो आप देखेंगे गिफ्ट आप किसी को देते हैं, आप उसको पैकिंग अच्छी करते हैं, ठीक, क्योंकि पैकिंग से जो है रिप्रेजेंटेशन अच्छी बनती है। ज़मीन हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक होती है, ज़्यादातर चीज़ों की पैकिंग प्लास्टिक से होती है और वो ज़मीन को टॉक्सिक बना देती है। और हम जानते हैं प्लास्टिक जो है कभी भी डिग्रेड नहीं होती। प्लास्टिक इज़ नॉन डिग्रेडेबल थिंग, प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होती है, हमारे लिए जहर बनती है, फिर भी हम जो है उसको बनाते हैं और उसको अपने खाने वाने की चीज़ों पर लपेटते हैं। बाज़ औक़ात जहरीले मादे खुराक के जो है अंदर जज्ब भी हो जाते हैं, जिसमें जो खाने की चीज़ प्लास्टिक के अंदर पैक्ड है तो कुछ अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी उसमें भी तो जाएगा ना। अब आप दोबारा सोचिए, अब लोग दोबारा कुदरती ग़िज़ा की तरफ आ रहे हैं। हम देखते हैं नेचुरल चीज़ों की तरफ लोग बहुत जो है अब दोबारा से रुझान हो रहा है, जो अल्लाह की तरफ से ऑलरेडी पैक्ड है। अगर आप अल्लाह की पैक करदा ग़िज़ा की कुदरती पैकिंग फेंक भी देंगे तो जो है क्या होगा,
जो हमारा प्लैनेट है वो टॉक्सिक नहीं होगा, ठीक, उससे तबाही पैदा नहीं होगी, उससे फसाद नहीं होगा, क्योंकि वो क्या खाद बन जाएगा और वो ज़मीन के लिए मुफीद होगा, ठीक है। ये खौल, ये छिलके ज़मीन को ग़िज़ाइयत फ़राहम करते हैं, प्लास्टिक ऐसा नहीं करती। अल्लाह की देखिए कुदरत कितनी बड़ी है। और एक बात जो कुदरती पैकिंग के अफादत को ज़ाहिर करती है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़े में है कि इस चीज़ ने उनकी नस्लों को कहत से बचाया था। आप याद करिए, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी याद कीजिए कि किस चीज़ ने उनकी नस्लों को जो है कहत से बचा लिया था। अनाज के छिलके ने, दानों के खौल ने, खुराक 7 साल के लिए अपनी बालियों में समीत महफूज की गई थी, उसमें से निकाली नहीं गई थी, ठीक है। उन छिलकों की वजह से उस अनाज की कोई जो है एक्सपायरी डेट नहीं थी। अगर वो उसमें से निकाल दिए जाए तो क्या होगा, उसमें फूई लग जाएगी, वो आपस में जुड़ के मॉइस्चर की वजह से वो ख़राब हो जाएंगे, उसमें फंगस लग जाएगा, ठीक। लेकिन क्या था, उस छिलकों की वजह से, कवरिंग की वजह से वो फ्रेश रहे थे, ठीक है। गुज़श्ता जो है हमारी प्रीवियस सूरत है उसमें क्या कहा गया है, क्यों नहीं तुम देखते इन तबाहशुदा कौमों को और अपने तरीक़े को नहीं बदलते। तो इस तरह जो हमें तबाहशुदा कौमें भी देखें अपने तरीक़ों को बदलने के लिए, दूसरा बाकी कौमों से, बाकी हम जो है कुरान के बाकी हिस्से से ये भी सबक लें कि क्या क्या चीज़ किस किस दर्जे से फ़ायदेमंद है। अगेन ये जो सूरह यूसुफ़ की स्टोरी वाली बात है, हमने अभी शुरू में ज़िक्र किया था कि कुरान की एक आयत जो है दूसरे की तफसीर हो रही होती है। हम देखिए कि पैकिंग का कितना मैटर करता है, और पैकिंग के बगैर अगर आप कोई चीज़ देंगे तो आपको खाने का दिल नहीं होगा उसको, राइट। अगर हम तरबूज़ को फॉर इंस्टेंस, आजकल तो रमज़ान है, एक्सपीरियंस भी आप कर रहे होंगे, तरबूज़ को काट के जब हम फ्रिज में रख देते हैं, जो मतलब हम जो हिस्सा पूरा कट कर लिया खा लिया वो अलग, लेकिन जो हाफ़ पार्ट जो हमने फ्रिज में रखा था उसके ऊपर की लेयर अजीब सी हो जाती है, उस लेयर को पतली सी हम हटाते हैं क्योंकि वो हम कवरिंग डायरेक्ट नहीं खा सकते। अब अंदर वाला जो है वो क्या है, वो फ्रेश है, हम वो खाते हैं, राइट। तो क्या है, अल्लाह ताला ने पैकिंग का भी यहाँ पर जिक्र किया है, बट बिकॉज इट मैटर्स। और अल्लाह ताला की चीज़ें ज़मीन से हैं, हमें फ़ायदा देती हैं, और हमसे जब होकर ज़मीन तक चली जाती हैं तो फिर ज़मीन को फ़ायदा देती हैं। आप हर चीज़ को देख लें, फिर वो खाद बन जाती है, हत्ता कि इंसान भी जो है ज़मीन में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्यों नहीं तुम देखते किस तरह हम तुम्हें खुराक पहुँचा रहे हैं। आप देखें, जो रोटी आप तक पहुँच रही है, जो रोटी आप खा रहे हैं, जो भी चीज़, सालन, रोटी, जो मर्ज़ी आप खा रहे हैं, उसने कितनी लंबी जर्नी ट्रैवल की है, ठीक। कभी किसान ने बीज बोया होगा, ठीक, फिर वो बीज उस साल भर उसकी देख रेख की होगी, फिर वो फसल कटी होगी, फिर वो जो है उसकी छटाई हुई होगी, फिर उसके बाद वो पिसा होगा, फिर वो सेलेक्टेड हिस्सा आपके घर तक आया, उस सेलेक्टेड हिस्से में भी जो आटा गूंधा वो एक सेलेक्टेड था, और उसमें भी आपके हिस्से में जो रोटी आई वो आपके लिए सिलेक्टेड थी। हर चीज़ तो अल्लाह ने लिख दी है आपके लिए। अल्लाह ताला ने कहाँ से निज़ाम बनाया, कितना पीछे जाके आप देखें, और मज़ीद चीज़ों में, हर चीज़ में आपको ये बात मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने आपका हिस्सा तो फ़िक्स कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया है। क्यों हम इतना परेशान होते हैं? बाकी भी तो इस बात से पहलू निकलते हैं कि क्यों हम चीज़ों के लिए इतना परेशान होते हैं कि मुझे कब मिलेगी, मेरे घर खुशियाँ कब आएंगी, हमें खुशियाँ कब मिलेंगी, मैं कब जो है कुछ बन जाऊंगी। अल्लाह ने सब लिख दिया है। हाँ, हमें क्या करने की ज़रूरत है, अभी पीछे बताया, बैलेंस करो, अपने हिस्से का काम करो, ठीक है। अब देखिए कि अब आप मसलन आप टीचर हैं और आपका एक स्टूडेंट बड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो कहे मैम मैं पेपर चेक कर दूं आपके साथ, आप उससे क्या कहेंगे, बेटा अपने डिपार्टमेंट पर ध्यान दो, तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या है इस वक्त, पढ़ना है। अच्छे स्टूडेंट जब ही कहलाते रहोगे जब अच्छे मार्क्स लाते रहोगे, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहोगे। आप अपने डिपार्टमेंट में उसको घुसने नहीं देंगे, ठीक। आप कहेंगे तुम्हारा काम पढ़ना है, तुम पढ़ो, मेरे पेपर चेक करना, टीचर का फेवर कर देना तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा फिर, ठीक। तुम्हारे हिस्से का मैं नहीं पढ़ लूँगी। इसीलिए हमें क्या है, और इसी तरह अगर आप अपने हिस्से का पेपर चेक ना करें, बच्चे के हिस्से की पढ़ाई करें, तो फिर क्या होगा, आप उसके डिपार्टमेंट में घुस गई, आपका अपना लेवल का कोई डेवलपमेंट होगा, आपके अपने लेवल पे कोई जो है तरक्की होगी, नहीं होगी, ठीक। इसलिए एक दूसरे के डिपार्टमेंट में घुसना छोड़ दें। वो उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या बन रही है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सब छोड़ दें। उसने क्या पहना था शादी में, ठीक है,
उसके घर में फ़लानी चीज़ कैसे बनती है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कहाँ घूमने जाते हैं, उनका घर कितना लेविश है, वो सब छोड़ दें। वो आपका डिपार्टमेंट ही नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको अलग चीज़ के लिए चुना है। सबको एक जैसा बनाया होता तो किस चीज़ की दौड़ होती, और फिर जन्नत जहन्नम अलग अलग क्यों होते? सेम ही कोई एक चीज़ होती, सब वहीं पहुँच जाते, राइट। सबकी ज़िंदगी में मसाइब अलग अलग किस्म के हैं। किस चीज़ की ज़रूरत है? बैलेंस की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में से बैलेंस लॉस्ट है। हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ने का दिल चाहता है, बस हम पढ़ते ही चले जाते हैं। हम पढ़ाई छोड़ते हैं, फिर हमें मज़े करने का दिल चाहता है, फिर हम उसी में घूमते चले जाते हैं। हम यूट्यूब खोलते हैं, बस उसी में गुम हो जाते हैं। ठीक, कभी कुकिंग का शौक़ चलता है, बस सब खाने ही पक रहे हैं, चाहे वो बच के रखे जाएँ, वेस्ट हो। कभी सिलाई का शौक़ चल रहा है तो बस कपड़े ही सिल रहे हैं। वो चीज़ क्या है? इम्बैलेंस्ड है। हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देंगी ये इम्बैलेंस चीज़ें। ठीक, तो हमें क्या करना है? हमें चीज़ों को बैलेंस करना है, बैलेंस रखना है। हमें कायनात की हर चीज़ बताती है। आप देखें, अगर हम ना रियलाइज़ नहीं करते हैं, जब हम अपने ऑर्बिट से निकलते हैं ना तो तबाही बराबर होती है। आप देखें, आप किसी और की ज़िंदगी में घुसेंगे तो आप देखते क्लैशेस होते हैं ना, लेकिन हमें प्लैनेट की तबाही नज़र आती है। अगर 2 प्लैनेट अपने ऑर्बिट से निकल जाएँ, टकरा जाएँ, तो वो तबाही हमें नज़र आती है, उसको हम कंसिडर करते हैं। जब हम अपने हुदूद से निकलते हैं और दूसरों से टकराते हैं, वो तबाही हमें नज़र नहीं आती, वो तबाही दिखती नहीं है, वो तबाही होती है और हम गुज़रते हैं उससे, हम फ़ील करते हैं, हमारी ज़िंदगी ख़राब होती है। इसलिए हर एक को अपने ऑर्बिट में रहना चाहिए। ठीक है, सबका अपना पर्सनल कनेक्शन है अल्लाह ताला से। हर एक किसी के ऊपर तबसरे नहीं करने, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी को ताने नहीं देने। हमने सूरह हुजरात में इसमें बहुत डिटेल स्टडी करी है, और भी मज़ीद चीज़ें हैं उसमें। ठीक, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन मेरी नॉलेज भी लिमिटेड है, और उससे भी मैं लिमिटेड नॉलेज आपको दे पाती हूँ। बहुत सी बातें मुझे क्लास के बाद याद आ रही होती हैं, अच्छा ये भी बताना था, लेकिन चूँकि इंसान निस्यान भी है, भूलने वाला है, तो मैं भूल जाती हूँ। और इसी तरह आप जब दूसरों को बताएंगे तो उसमें से आप कुछ भूल जाएंगे। ठीक, तो इसलिए मुकम्मल तो सबके पास सब कुछ नहीं होता, सबका अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से पर्सनल है। लेकिन हमें हर वक्त हक़ की तलाश करनी चाहिए, गौर व फ़िक्र करनी चाहिए। ठीक, और जो है हमें तदब्बुरुल कुरान करना चाहिए। आप देखें कि जो कुरान को डिसप्रूफ करने के लिए पॉन्डर करते हैं, तदब्बुर करते हैं, वो जिस तरह करते हैं, अगर हम करने लगे ना तो हमारी तो ज़िंदगी बदल जाए। तो कम से कम हम समझने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए उसमें तदब्बुर करें, तफक्कुर करें, गौर करें, उसके हिसाब से अपने लाइफ को ढालें। अगर हमने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, अगर हम सीखने के बाद नहीं बदले, तो हमारा पढ़ना वेस्ट गया, हमारा ये 1 घंटा वेस्ट गया, मेरा लिखना पढ़ना और आपका सुनना फिर लिखना, वो सब वेस्ट गया। इसलिए हमें वेस्ट नहीं गंवाना है उसको। सो इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे, हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक। और अल्लाह ताला हम पर मेहरबान है, अल्लाह रहमान है, इस बात को हमेशा नज़र में रखेंगे। कोई चीज़, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत भी आए ना आप पर, तो याद रखिए अल्लाह रहमान भी है। ठीक है, फ़िलहाल भी रहमत ही हो रही, वो मुसीबत भी रहमत है, वो बाद में पता चलेगा। और बाद में पता चलना हमें फ़ायदा नहीं देगा। फ़ायदा कब देगा? जब हम हिकमत को जब ही समझ लें, चाहे समझ में आ रही है नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह पे छोड़ दें कि हाँ अल्लाह की हिकमत है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सेशन मुकम्मल हुआ। कल हम नेक्स्ट जो है आयत से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ आयत नंबर 12, वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर रैहान। इंशाअल्लाह ताला इस पर बात करेंगे। ये भी अनाज और दाने से पहले जो है गले से ही शुरू हो रही है, और हो सके तो आप लोग जो है अब तक का सेशन, अब तक की क्लासेस रिवाइज़ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हमारे एंसेस्टर्स के लिए, हमारी जनरेशन्स को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से कुरान के मुताबिक ट्रांसफॉर्म होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हमारे दिल में अपने रहमान होने के एहसास को पूरी तरह उतार दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।